नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म BSTC क्लासेस 2023 में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, जो भी साथी रेगुलर हमारी क्लासें ले रहे हैं, आप सभी साथियों से मैं एक निवेदन करता हूं कि हमारा छोटा चैनल है BSTC की क्लासें 2023। इस चैनल पर आपको BSTC से संबंधित और PTT से संबंधित रीजनिंग के समस्त वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप सभी साथियों से मैं एक निवेदन करता हूं कि ये आपका अपना परिवार है, इसे आपको संपूर्ण देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और अगर आप पहली बार हमारे ग्रुप में आते हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और इस क्लास में आज हम आपके सामने वर्णमाला क्रम का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको टॉप टॉप क्वेश्चन तो कराएंगे, साथ में वह प्रश्न कराएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो जो जो साथी एक बार लाइव पर आ चुके हैं, एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा आपका नाम और जिला नाम। आप सभी साथियों को पता है कि रोजाना हमारी क्लासें उपलब्ध होती हैं, रोजाना हमारी क्लासें आपको इसी समय मिलती हैं। तो आप रेगुलर देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी भी पंक्ति में रेखा का स्थान बाएं से 10वां है। किसी भी पंक्ति में रेखा का स्थान बाएं से 10वां है। तो आपसे पूछ रहा है, पंक्ति में अगर कुल 45 छात्र हैं तो दाएं से स्थान कौन सा होगा। आप जवाब दीजिए साथियों, इसका जवाब क्या होगा। फटाफट से जवाब दीजिए साथियों, इसका जवाब क्या होगा। हाँ जी, जिनको आ रहा है फटाफट से जवाब दे दीजिए एक बार। फटाफट से जवाब दीजिएगा। जिन साथियों को आंसर आ रहा है फटाफट से जवाब दीजिएगा। किसी भी पंक्ति में रेखा का स्थान बाएं से 10वां है तो उस पंक्ति में यदि कुल 45 छात्र हैं तो उसका दाएं से स्थान कौन सा होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल जवाब दे, जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर पारिक भैया का सबसे पहले आंसर आ चुका है। प्रतीक तिवारी भाई साहब का सबसे पहले आंसर आ चुका है। और देखते हैं किसके आंसर आया है। थोड़ा जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करें सभी साथी। बिल्कुल, और किसका आंसर आ चुका भैया, जल्दी से बताओ। चलो भाई, इधर देख के इसका जवाब क्या होगा, यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, पंक्ति में जब भी आपको दाया और बाया बोले तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, आपको याद रखना है, दाया स्थान प्लस बाया स्थान बराबर होता है कुल संख्या प्लस 1। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दाया स्थान प्लस बाया स्थान बराबर होता है कुल संख्या प्लस 1। क्या होता है, कुल संख्या प्लस 1। तो किसी भी पंक्ति में बाएं से जो स्थान है 10वां है और टोटल छात्र 45 है। तो देखिए भैया, आपको दाएं से स्थान पता नहीं है तो आपने इसको x लिखा प्लस
22 स्थान 10वां दे रखा है, टोटल छात्र आपको 45 दे रखे, तो 45 प्लस 1 लिखो सबसे पहले। 45 प्लस 1 46। अब आप 10 को वहां ले जाइएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 46 में से 10 घटा दीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा 36। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यहां पर आपको बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बताओ भाई किस किस के बी ऑप्शन आया है, बताइए भाई किस किस के बी ऑप्शन आया है, एक बार मुझे बता दीजिएगा किस किस के बी ऑप्शन आया है। बिल्कुल यहां पर प्रतीक भैया जिनके बी ऑप्शन आया है, तो प्रतीक भैया ने बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। प्रतीक भैया ने बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, बी ऑप्शन राइट क्या है, प्रतीक भैया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो भाई आगे अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब कर पाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिप्लाई करना है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी भी पंक्ति में गुड्डू का स्थान 22 से 20वां है। किसी भी पंक्ति में गुड्डू का स्थान 22 से 20वां है। यदि पंक्ति में कुल 60 छात्र हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि दाएं से स्थान कौन सा होगा। आपसे पूछ रहा है दाएं से स्थान कौन सा होगा, जवाब करने की कोशिश करें। जल्दी से जवाब करने की कोशिश करें सभी साथी। चलो भाई यहां पर आंसर आ चुका है, देखते हैं भैया इधर देखो। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान बराबर कुल संख्या और प्लस का 1, प्लस का 1, ये ध्यान रखें। तो बाएं से स्थान, दाएं से स्थान पूछा है तो बाएं से स्थान है 20वां प्लस दाएं से xवां, कुल छात्र हैं 60 और इसमें एक जोड़ेंगे तो 20 प्लस x बराबर 61 और x की वैल्यू निकालेंगे, 61 में से 20 को घटाई देंगे, हमारे पास आ जाएगा 41। हमारे पास आ जाएगा 41, तो यहां पर 41 को राइट करना होगा, 41 को राइट करना होगा। भाई देखो किस किस के 41 आंसर आ रहा है। 41 आंसर किस किस का आ रहा है। राम राम जी, खुशी जी, थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे रहा था कमेंट पे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी पंक्ति में मंजू का स्थान दाएं से 20वां है। यदि पंक्ति में कुल 60 छात्र हैं तो बाएं से स्थान कौन सा होगा। 60 छात्र है तो बाएं से स्थान कौन सा होगा। फटाफट से बताइए भैया। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आंसर आ चुका है, प्रतीक भैया ने आंसर जवाब दे दिया है बिल्कुल। चलो खुशी का भी आंसर आ चुका है। किसी भी पंक्ति में मंजू का स्थान 20वां है। अब आप सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश करना। 20 प्लस एक्स बराबर 61, एक्स का मान निकालेंगे 61 माइनस 20, यहां पर हो जाएगा 41। 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किसी पंक्ति में मंजू का स्थान दाएं से 15वां है, यदि पंक्ति में कुल 45 छात्र हैं तो बाएं से स्थान कितना होगा? तो बाएं से स्थान कौन सा होगा? आप जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर आंसर आया है। सबसे पहले खुशी जी ने आंसर किया है। चलो, अनिल कुमार मीना जी, नमस्कार भैया जी। देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि किसी भी पंक्ति में मंजू का स्थान 15वां है, तो सबसे पहले आप लिखो x प्लस 15 बराबर 46। आप 15 को यहां लेकर आ जाएगा, तो 46 में से आप 15 घटा दीजिए, हमारे पास 31 हो जाएगा। हमारे पास 31 हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, 31 होगा। 31 इसका सही जवाब होगा। 31 इसका सही जवाब होगा। फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नहीं है, स्टार गए। 31 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ लीजिएगा। किसी पंक्ति में मंजू का स्थान दाएं से 15वां है, यदि पंक्ति में कुल 45 स्टूडेंट्स हैं तो बाएं से स्थान ज्ञात करना है। तो 45 में एक जोड़ेंगे 46 और 46 में से 15 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास में 31 होगा। 31 ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अतः आरती जी नमस्कार जी, नमस्ते। भीलवाड़ा से आप जुड़े हैं। आरती जी बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। चलो, क्लियर हो गया। तो 31 यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। बिल्कुल इसमें भी थोड़ा मिस्टेक ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें थोड़ा ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। किसी पंक्ति में अशोक का स्थान दाएं से 15वां है, यदि उसका स्थान दाएं से 45वां है। बाएं है भैया, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया है लिखने में, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, करेक्शन कर लेना इसको। ये बाएं से। किसी पंक्ति में अशोक का स्थान दाएं से 15वां है, यदि उसका स्थान बाएं से 45वां है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? अब देखिएगा, जब भी आपको टोटल संख्या ज्ञात करनी है तो आप याद रखना, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान और सदैव इन दोनों को जोड़कर एक घटा देना। तो यहां पर 15 प्लस 45, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक घटा देंगे, 60। 60 में से एक घटाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 59। तो यहां पर पूछ रहा पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो पंक्ति में 59 छात्र हैं। पंक्ति में कितने हैं? 59 को यहां पर राइट क्लिक करना होगा। पंक्ति में यहां 59 राइट करना होगा। आगे सभी साथियों के, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पंक्ति में चेनाराम का स्थान दाएं से 25वां है, यदि उसका स्थान बाएं से, ये करेक्शन कर लेना भैया, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। किसी पंक्ति में चेनाराम का स्थान दाएं से 25वां है, यदि उसका स्थान बाएं से 25वां है तो कुल छात्र कितना होगा? यानी यहां पर जो चेनाराम व्यक्ति हैं उनका दाएं और बाएं दोनों से जो स्थान है 25वां है। यहां पर चेनाराम का पंक्ति में दाएं से स्थान भी 25वां है, बाएं से स्थान भी 25वां है। तो उस स्थिति में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये थोड़ा समझना आपको पड़ेगा। देखिए भैया, जब दोनों तरफ एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान इक्वल हैं तो भी आपको दोनों को जोड़ना है और एक घटा देना है, यानी दोनों को जोड़ेंगे 50 और एक घटाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 49। तो इसका सही जवाब होगा 49। इसका सही जवाब होगा 49। अब 49 किस किस का आ रहा है? बिल्कुल राइट आंसर है। 49 जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, और जिनके नहीं आ रहा थोड़ा आप इंतजार करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा।
चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन अगला है, थोड़ा इसमें सुधार करवा दिया गया है। किसी भी पंक्ति में चेनाराम का स्थान दाएं से 25वां है, मगनाराम का स्थान बाएं से 16वां है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो चेनाराम का स्थान दाएं से 45वां हो जाता है। तो कुल छात्र कितने होंगे? तो कुल छात्र कितने होंगे बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, फटाफट से आंसर बताइए भैया, फटाफट से। बहुत अच्छी बात है, किस किस का आ चुका है, बिल्कुल देखते हैं भैया। देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। चेनाराम का स्थान पंक्ति में दाएं से, आप देखिए पहले मैं आपके सामने एक पंक्ति बना देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं दाया और यहां मैं लिख देता हूं बाया। चेनाराम का स्थान पंक्ति में दाएं से 25वां है। तो चेनाराम पंक्ति में दाएं से 25वां स्थान है। चेनाराम पंक्ति में स्थान दाएं से 25वां है। मगनाराम का स्थान बाएं से 16वां है। बाएं से 16वां है मगनाराम। मगनाराम का स्थान बाएं से 16वां है। पहले तो ये आप वेन आरेख, ये सॉरी डायग्राम बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है जब दोनों एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं तो चेनाराम का जो स्थान हो जाता है वो दाएं से 45 हो जाता है। अब भाई एक दूसरे स्थान बदलेंगे तो चेनाराम जी यहां जाकर बैठ जाएंगे, और चेनाराम जी जब यहां जाकर बैठेंगे तो चेनाराम जी दाएं से 45वें रैंक पर हो जाते हैं। अब देखिए भैया, चेनाराम की दाएं से रैंक 45 आ रही है और चेनाराम की बाएं से रैंक 16वीं आ रही है, क्योंकि पहले मगनाराम 16वें नंबर पे था। आपको एक व्यक्ति की दो रैंक निर्धारित हो चुकी है, दाएं से भी रैंक निर्धारित हो चुके हैं, बाएं से भी निर्धारित हो चुके हैं। तब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, एक घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 45 और 16 को जोड़ेंगे। 45 और 16 को जोड़ेंगे 61, 61 में से एक घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? पंक्ति में टोटल 60 छात्र हैं। पंक्ति में कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। 60 इसका सही जवाब होगा। 60 इसका सही जवाब होगा। 60 इसका सही जवाब होगा। देखो भाई सभी का आगे क्या 60? सभी साथियों के 60 ऑप्शन आ चुका है क्या? जल्दी से बताओ भाई, सभी के 60 ऑप्शन आ गए क्या? चलो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। अगले क्वेश्चन में गलती नहीं करना है ना। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। किसी भी पंक्ति में चेनाराम का स्थान दाएं से 40वां है, मगनाराम का स्थान बाएं से 20वां है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तब मगनाराम का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? बिल्कुल। देखिए इस क्वेश्चन में करेक्शन करवा कर लीजिए आप लोग। थोड़ा टाइपिस्ट को मुझे लगता है आज नींद आ गई होगी टाइप करते करते। मिस्टेक कर दी उन्होंने। यहां देखो भाई,
चेनाराम का स्थान दाएं से 40वां है, तो दाएं से 40वां मान लीजिए चेनाराम है जी, ये चेनाराम दाएं से 40वां है। और आगे बोल रहा है मगनाराम का स्थान बाएं से 20वां है, मगनाराम का स्थान बाएं से 20वां है। जब स्थान बदल लेंगे तो इसका रैंक आप 25वां कर लीजिएगा, इसका रैंक आप 25वां कर लीजिएगा, क्योंकि स्थान बदलने पर जब ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो रुको एक मिनट रुको। क्वेश्चन बोल रहा है जब स्थान बदल लेते हैं, जब स्थान बदल लेते हैं तो मगनाराम का स्थान 22 से 15 हो जाता है। चलो भाई हो भी सकता है, सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, 15 हो गया। अब सुनिएगा क्या होता है, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखना। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इधर देखिए, पहले स्थान पर ये था, इसका रैंक था 20वां, जब स्थान बदला, स्थान बदला, इसका मतलब ये यहां से लेकर मगनाराम अब यहां से रैंक पे गया, तो अब ये जो रैंक है 15वीं है। अब देखो भाई, हो सकता है कि वो इस स्थिति में बैठे होंगे कि ये यहां बैठा होगा तो ये यहां बैठा होगा, बीच में और कोई लड़के बैठे होंगे, ये भी तो स्थिति हो सकती है ना। तो जैसे स्थान बदला तो ये 15वीं रैंक पर आ गया है, तो इसका 2 स्थान आ गया, मगनाराम का 2 स्थान आ गया है, बाएं से रैंक 15वां आ गया है नया, और दाएं से रैंक 40वां आ गया था। मगनाराम के 2 स्थान आ चुके हैं, बाएं से नया रैंक आ गया हमारे पास में इसका 15वां, और दाएं से नया रैंक आ गया 40। तो आप क्या करेंगे, 40 और 15 को जोड़ेंगे, 40 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा, 40 और 15 को जोड़ेंगे 55, 55 में से 1 घटाएंगे 54, कुल मिलाकर स्टार में चला गया ये क्वेश्चन। 54 इसका सही जवाब होगा, 54 इसका सही जवाब होगा, 54 इसका सही जवाब होगा। कुल मिला के गलती कर ही दी उन्होंने, यानी हमने इसको सुधारने की कोशिश की, गलती कर ही दी, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां हो जाती है, एक मनुष्य है, गलतियां कर देता है। चलो भाई, अब अगली जो सीट आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सीट में जो आपके पास क्वेश्चन है वो है कि 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, और इन 4 विकल्प में से एक विकल्प को हटाना होगा, यानी उसको चयन करना होगा कि वो विकल्प भिन्न कौन सा हो सकता है, हटकर कौन सा हो सकता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सभी साथियों के पास सीट ओपन हो चुकी है, सभी साथियों के पास सीट ओपन हो चुकी है, आप इसका जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। यहां बोल रहा है कि चारों में से भिन्न कौन है। एक बार सभी साथी बताइए कि सभी को क्लियर तो दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन की क्लियरिटी बिल्कुल दिख रही है सभी को? हाँ भाई जल्दी से बताओ, सभी को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है क्या? चलो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं मोबाइल में। दिख रहा सभी को क्लियर? चलो भाई जल्दी से बताओ, देखिए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए भैया आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से रिप्लाई करना होगा सभी साथियों को कि इस प्रश्न के आंसर क्या होंगे। भिन्न क्या होगा, आपसे पूछा भैया भिन्न क्या होगा।